उस ज्ञान से ताकत नहीं बनती। और ज्ञान अगर अच्छी तरह से घोट लिया जाए, जैसे आजकल आपने देखा है जब कंपनियां भी क्या करती हैं, किसी चीज को अच्छी तरह से घोट करके और उसका कंसंट्रेट बना देती है। और कंसंट्रेट में क्या होता है, एक बूंद में इतना असर होता है जितना कई किलो में भी नहीं होता, इतना उसको कंडेंस कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान भी जब अच्छी तरह से मंथन कर लिया जाता है तो अंत में वो भी सार में आ जाता है। यानी छोटे से पॉइंट में भी अपार शक्ति भर जाती है। जिस प्रकार से न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियस की शक्ति यूज की जाती है, ऐसे ही वर्तमान में मनुष्य के मन को विस्तार में जाने की आदत पड़ गई है, जिसके कारण अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वालिटी डिक्रीजेस। जितना आपके मन में संकल्पों की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो आप क्या समझते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होने से क्वालिटी कैसी होगी थॉट्स की? हाँ जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। दीपक भाई ने अभी अनम्यूट की परमिशन है सभी को? हाँ, मनोज भाई ने अनम्यूट किया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जैसे आप बता रहे हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है क्वांटिटी और क्वालिटी में। जी जैसे कि अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घट जाती है, और हाँ बिल्कुल हम यथार्थ जीवन में भी देखते हैं, इस जी चीज़ को हम पाते हैं कि बिल्कुल सत्यता है ये। जी। ओम और शांति। इसी के कारण क्या होता है कि जो आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन से पहले टेंशन में आ रहे हैं, उससे पहले प्रेशर में आ रहे हैं। पहले किसी भी बात का प्रेशर फील होता है, फिर वो स्ट्रेस बनता है, फिर वो टेंशन बनता है, फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस दिशा में बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ द थॉट्स एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। और उससे क्या होता है, फिर क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द थॉट वो कम हो जाती है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही, एक भले ही अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं पर ज्यादा सोच रहे हैं तो उस अच्छे थॉट में भी पावर नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल भी करना है। आज की बाबा की जो वाणी चली उसमें यही कहा कि जिनके पास कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर होती, वही आने वाले विश्व को यानी सतयुग को रूल करने वाले, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। तो आज हम आपको दो पावर पॉइंट के जरिए थोड़ा फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा और क्लियर करेंगे। आत्मा का जो चैप्टर है आप सभी को 7 डेज कोर्स में कराया होगा, तो हम उसको ब्रीफली उसको लेंगे। पहले थोड़ा दीपक भाई को बोलेंगे हमें पावर पॉइंट शेयर करने की परमिशन ग्रांट करें। आप ही कर दीजिए, आप होस्ट हैं, मेरे को को होस्ट बना दीजिए। जी थैंक यू।
चलिए, यहाँ पर सभी को पावर पॉइंट दिख रहा होगा और हमें ये बताया गया, क्योंकि हम सभी को ये पता है 5 तत्वों का ये शरीर एक दिन शमशान घाट में जाकर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर का जो प्रकाश है, जिसे सोल कहा जाता है, सोल को हम समझ सकते हैं सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। तो एक सूक्ष्म प्रकाश होता है आत्मा, जो इस शरीर में जब तक है तो ये शरीर गतिमान होता है, और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये शरीर कार्य करने लायक नहीं रहता। यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये शरीर तो स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड फ्लेश है। इसके अंदर जो चेतन शक्ति है, लिविंग एनर्जी, वो आत्मा है, जो एक प्रकाश पुंज के बराबर है। बहुत सूक्ष्म प्रकाश पुंज है, इटर्नल पॉइंट ऑफ लाइट। अब आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आपने कोर्स किया होगा, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मन के द्वारा हम क्या करते हैं? एनीबॉडी कैन आंसर, अनम्यूट करके थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। संकल्प करते हैं भाई जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मन के द्वारा हम संकल्प करते हैं, सोचते हैं, और बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं भाई जी, उस संकल्पों के जो जितने संकल्प आते हैं उनको फिल्टर या ओके, राइट, फिल्टर बोल लीजिए या निर्णय बोल लीजिए, तराजू दिखाया गया है, जी 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 निर्णय करते हैं। विजुअलाइज भी करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और संस्कार क्या होता है? भाई जी, संस्कार जो जो हम जो डेली रूटीन में हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसी हमारी वृत्ति होती है, वो हमारे संस्कारों द्वारा पता चलता है, मतलब हमारे बिहेवियर में आ जाता है। चलिए, हम इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। भाई जी 1 मिनट मैं बताऊं थोड़ा सा। जी जी, श्योर श्योर श्योर। बुद्धि द्वारा जो हम डिसीजन लेते हैं उसको जो भी करते हैं उसको जब बार बार रिपीट करते हैं उस कर्म को, तो वो फिर संस्कार बन जाता है हमारा। बहुत अच्छा, वो काफी नजदीक तक बता दिया है। देखिए, जो भी हम संकल्प करते हैं, संकल्प करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, यानी कुछ को हम हाँ बोल देते हैं, कुछ को हम ना बोल देते हैं बुद्धि के द्वारा। जिनको हमने हाँ बोला तो वो उनमें से कुछ एक्शन में आ जाते हैं। अब बार बार जो हम एक्शन में आते हैं उनकी एक कॉपी हमारे अंदर ही स्टोर हो जाती है। जो भी कर्म आप करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, परसों किस किसने क्लास अटेंड की, अब आप एकदम आप कहाँ पहुंचे? परसों वाले टाइम स्पैन में पहुंच गए, जो थे जिन्होंने सुना था, तो एकदम उस क्लास का कुछ ना कुछ रिकलेक्ट कर पाए। जितना फोकस करेंगे उसको सारा भी रिकलेक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स जो भी हमने कर्म किया उसकी एक कॉपी हमारे अंदर ही स्टोर हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे सीमा बहन बैठी है। सीमा बहन, आपकी उम्र कितनी है? शरीर की उम्र अनम्यूट करके बोलेंगे। अनम्यूट नहीं हुआ आपसे अभी। वो खुद नहीं कर पाती हैं, उनका कोई कर रहा है। अच्छा अच्छा, कर नहीं पाते। पैरालिटिक अटैक था। चलो, तो अभी चलो, मेरे को तो सिर्फ उदाहरण के लिए इंटरेक्ट करना था। राम भाई बताएंगे। राम पलट भाई, उम्र कितनी है? 50 सर। हाँ जी, 50। 50 साल है। शादी कब हुई थी? 2002 में 27 ईयर में हुआ था। अच्छा जी, तो अभी देखो, शादी बोलते ही पूरा शादी का फोल्डर खुल गया कि नहीं खुल गया, है ना? जी भाई। अभी देखिए, 20 साल पहले का फोल्डर 1 सेकंड में खुल गया, और जितना उसके अंदर गहराई में जाते जाएंगे आप उसकी कितनी परतें खोल सकते हैं।
105 साल के व्यक्ति को, सोचिए जरा हमारी मेमोरी कितनी, मैं इस चैप्टर को थोड़ा डीप में करवाने के लिए आज लिया है थोड़ा सा, कितनी मेमोरी है। अगर हम कुछ वीडियोस अपने कंप्यूटर में या इसमें स्टोर करते हैं मोबाइल में, तो 100, 200, 400, 500, 1000 वीडियोस में हमारा मेमोरी भर जाता है। 50 GB, 60 GB, 64 GB, है ना। चलो 200, 400, 500 आ जाएंगे वीडियोस। लेकिन आप अपने दिमाग की मेमोरी देखिए, इसमें 24 आवर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सिर्फ फोटो रिकॉर्डिंग नहीं है, इट इज अ वीडियो रिकॉर्डिंग। और आप देखिए 105 साल की उम्र में भी अगर उसकी 20 साल में शादी हुई होगी तो वो भी रिकॉर्डिंग कितना क्लियरली उसको स्मृति में आ जाती है। तो सोचो हमारे दिमाग की मेमोरी कितनी है, यानी आत्मा की शक्तियां बहुत अनलिमिटेड है। तो मन के द्वारा हम सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते हैं, फिर जो भी हम कर्म करते हैं, ये लेयर दिखाई गई है इसमें, आप फोटो में देखेंगे ना, इसमें लेयर्स दिखाई गई, माइंड के अंदर लहरें दिखाई गई हैं और बुद्धि के अंदर तराजू दिखाया गया है। तो जो लेयर्स बाय लेयर्स हमारे संस्कार जो है वो उसमें जमते चले जाते हैं, कुछ पक्के हो जाते हैं, जो डीप रूटेड हो जाते हैं वो पक्के हो जाते हैं। जैसे चाय पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये क्या है, आदत है या संस्कार? दो शब्द होते हैं, आदत और संस्कार। इसको क्या बोलेंगे, आदत या संस्कार? आदत। आदत बोलेंगे। और गुस्से को क्या बोलेंगे? संस्कार। वो संस्कार है। आदत और संस्कार में एक मोटा मोटी अंतर ये होता है कि आदत को थोड़ी मेहनत से जल्दी छोड़ा जा सकता है, लेकिन संस्कार को जल्दी छोड़ना है, बिकॉज वो गहराई में लेयर्स में जम गया है, अंदर वो जन्मों से जम गया है, इसलिए उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आदत को, जैसे किसी ने चाय पीने की आदत शुरू की, लेकिन एक दिन उसने सुना कि इसमें तो 40 प्रकार के जहर होते हैं और शरीर में नुकसान होता है, तो उसी समय उसको मन को लग जाती बात, और वो एक दिन में भी छोड़ देता है कितनी आदतें कई बार, या फिर 2-4 दिन की मेहनत से भी छोड़ देता है। तो ये हुआ आदत। लेकिन अगर कहा जाए भी आज से, जी भाई जी मुझे जो समझ में आ रहा है, एक पॉइंट में शेयर करूं इसमें जो मुझे थोड़ा टच हो रहा है कि हाँ जी, आदत, एक पॉइंट मुझे इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं इसमें मतलब पूछूं आपसे कि मेरे को सही जी समझ जी, आ रहा है? श्योर श्योर श्योर। कि आदत जो होती है, आई थिंक आदत शरीर से रिलेटेड होती है, शरीर नहीं को नहीं आदत नहीं लगती नहीं है। नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं। अच्छा, शरीर आदत शरीर संस्कार केवल, मतलब इसमें आप अच्छी तरह समझ लीजिए, शरीर केवल एक मशीन है। हम्म, अभी जो मैं ये कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम जो है इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑपरेट हो रहा है ना। जी हाँ, जी, इसके बाहर इसका हार्डवेयर है लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आदत जो है, आदत सॉफ्टवेयर है, शरीर है हार्डवेयर जी जी जी, है। वो आत्मा के अंदर है, ये आदत आत्मा के अंदर है, इसलिए तो देखो आत्मा के अंदर बताए जा रहे हैं ना तीनों। हाँ जी हाँ जी हाँ। मुझे ये लगा कि आदत शरीर में के तक ही लिमिटेड होती है, संस्कार आत्मा में डीप में नहीं होते नहीं हैं। नहीं, ये वही है। आदत समझो थोड़े समय के संस्कार हो गए। जैसे आप देखो, अगर किसी को 20-25 साल शराब की आदत हो जाती है, वो छोड़ना भी तो कितना मुश्किल हो जाता है उसको, जी जी बिल्कुल। है ना। वो भी संस्कार की तरह, जितना पुरानी आदत उतना छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना संस्कार डीप हो जाए। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, तो आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आसान हो जाएगा, ये अच्छी तरह से समझ लेंगे तो। चलिए, अभी इसमें थोड़ा और एडिशन है। मन के द्वारा आपने कहा हम सोचते हैं, मन के द्वारा और भी हम कार्य करते हैं, दूसरा कार्य और है, कौन बताएगा? मन सोचता भी है और साथ में एक कार्य और करता है। जी,
वो है इमोशन पैदा करना। हम बोलते हैं ना, आपने मेरे मन को ठेस पहुंचा दी, फीलिंग्स जिसे बोलते हैं। तो वो फीलिंग्स भी कहाँ होती हैं, दिमाग में या मन में? मन में, ठीक है, हाँ जी, मन में। हाँ मन में होती है। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि मेरे दिमाग को बड़ा तुमने ठेस पहुंचाई, नहीं, मेरे मन को या मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। तो मन के मोटा मोटी दो काम याद रखो, एक है संकल्प पैदा करना, दूसरा है फीलिंग्स पैदा करना। अब बुद्धि का भी आपने एक कार्य तो बता दिया, फिल्टर करना या जजमेंट करना। अब इसका भी दूसरा कार्य बताओ। चलो 30 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद कर लो, 30 सेकंड के लिए जस्ट बैठे बैठे, जिस भी पोजीशन में बैठे, इजीली आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं। जी बहुत अच्छा। आंखें बंद करके अपने पूरे परिवार का को देखो, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं। अपने नेक्स्ट टू योर डोर पड़ोसी कौन है आपके? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ओके, ओपन योर आईज। बाहर की आंखें बंद करने पर भी हम ये सारी चित्र देख पाए। तो ये जो है पावर टू विजुअलाइज, ये भी बुद्धि करती है। और ये निरंतर, मन और बुद्धि दोनों निरंतर साथ साथ ही कार्य करते रहते हैं। दोनों का बड़ा साथ है एक दूसरे के साथ, निरंतर। स्वप्न में भी चलता रहता है काम इनका। तो मन के द्वारा सोचा और फील किया, बुद्धि के द्वारा निर्णय किया और विजुअलाइज किया, और फिर जो उनके रिपीटेड कर्म जो हमने किए, मन और बुद्धि के द्वारा डिसाइड होकर फिर हम कर्म करते हैं। उन कर्मों की जो कॉपी है वो हमारे अंदर स्टोर हो जाती है सॉफ्टवेयर के रूप में। तो इसे हम संस्कार कहते हैं। पहले वो आदत बनती है, फिर वो संस्कार बनते हैं। एक बार जैसे संस्कार बन जाते हैं, ध्यान देना यहाँ पर बहुत जरूरी बात है, एक बार जैसे संस्कार बन गए, फिर मन उन संस्कारों के अधीन हो जाता है। तब वो संस्कार फिर मन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पहले आदत बनाई जाती है, फिर आदत अपने आप मन को खींचती है। कोई भी आदत जो है, चाहे क्रोध है, अहंकार है, या बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू, जो भी आदत या संस्कार जो भी है, पहले हमने वो बनाए, बाद में उन्होंने हमें फिर कंट्रोल किया। तो आज आप वर्तमान में देखेंगे कि इंसान, आज की वाणी थी हमारी, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। क्या आज इंसान का सेल्फ पर कंट्रोल है, या वो संस्कार या आदतों के अधीन है? ज्यादा क्या है? अधीन है भाई जी। जी, ठीक है ना। तो अभी अधीन है, तो अब हमें इस अधीनता से दूर बाहर निकलना है। चलिए, आज हम आपको एक दूसरे पावर पॉइंट के द्वारा बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं, आत्मा के अंदर क्या है अभी। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा पावर पॉइंट खोल देता हूँ। जी, यहाँ पर ध्यान से, ये आपको अगर आप 2 बार कहेंगे, 2 बार 3 बार कहेंगे, आगे भी हम करा देंगे, पर आज ही अच्छी तरह समझ लेंगे। ये आपको पूरा लाइफ काम आने वाला है। आत्मा के 7 गुणों का आपसी संबंध, द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ 7 वर्च्यूज ऑफ सोल। आत्मा के जो है मूल गुण 7 होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिक कलर्स कितने होते हैं? बेसिक 3 कलर्स बताते हैं उसमें, है ना, RBG,
राइट। तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन, अभी इन 3 कलर्स का ही अलग अलग परसेंटेज मिला करके करोड़ों कलर्स बना देता है कंप्यूटर। ये जितने कलर आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये अलग अलग मिक्सचर से द्वारा ये बने हैं, RBG के अलग अलग मिक्सचर से ही बने हैं और करोड़ों बन जाते हैं। सेम वे आत्मा के अंदर भी बेसिक 7 वैल्यूज होती हैं, इनेट वैल्यूज इसको बोलते हैं, मूल गुण भी बोलते हैं इसको हम हिंदी में। नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। अब इसको याद करने के लिए आप आसान से याद कर लो, इनके एक्रोनाइम बना सकते हैं। पहला शब्द देखो आप इसका, KPPLHBP। आप इसको ऐसे सिंपली याद कर लो, KP प्रसाद को लो हाई ब्लड प्रेशर है। एक इंटरेस्टिंग सा तरीका है याद करने का। KP प्रसाद को क्या है, लो हाई ब्लड प्रेशर। K फॉर नॉलेज, P फॉर प्योरिटी, P for peace, L for love, H for happiness, B for bliss, P for powers। चलिए, ये जो पहला सब्जेक्ट है नॉलेज, ज्ञान, ये, और इसके बाद अभी इनको हिंदी में लिख दिया, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति। ये जो पहला सब्जेक्ट है, गो बैक टू द फर्स्ट, पहला सब्जेक्ट है, ये बुद्धि से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले मन बुद्धि को क्लियर किया। पहला जो हमारा गुण है आत्मा का, ये बुद्धि के से रिलेटेड है, बुद्धि की समझ को नॉलेज कहा जाता है। लेकिन बाकी जो सारे हैं, ये सभी जो हैं मन की भावनाएं हैं। ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। प्योरिटी, पवित्रता एक भावना है, शांति एक भावना है, प्यार एक भावना है, खुशी एक भावना, भावना माना फीलिंग है। बाकी 6 फीलिंग्स हैं। ब्लिस, आनंद भी फीलिंग है, पावर, शक्ति भी फीलिंग है। तो एक हो गया ज्ञान, बुद्धि का डिपार्टमेंट हो गया, और बाकी 6 हो गए इसके मन की भावनाएं हो गई। ठीक है। और ये जो 7 हैं, अभी ध्यान से देखना, ये जो 7 हैं, इनके पैकेज को सुख कहा जाता है। ये सुख का पैकेज है। देखिए, कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। और सुख किसे कहा जाता है, चलो आप में से कोई डिस्क्राइब कर सकता है सुख किसे कहते हैं? जी, एनीबॉडी, अपने अपनी समझ के हिसाब से बताइए, सुख किसे कहा जाता है? नो कंप्लेंट। हाँ जी, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, वो कोई शिकायत नहीं, क्या उसे संतुष्टता नहीं कह सकते? जी, संतुष्टता। हाँ, सुख क्या है? देखो, हम सारा जीवन ये शब्द यूज करते हैं। आज आप हैरान हो जाओगे जब मैं ये पूछूंगा ना, खुशी क्या होता है? रोज फील करते हो, पूरा जीवन फील करते हैं। यहाँ तक कि जो ज्ञान भी सुनते हैं ना, उनको भी 20-20 साल में दे कैन नॉट प्रॉपरली डिफाइन व्हाट इज हैप्पीनेस एक्चुअली। भले यूज करते हैं और महसूस भी करते हैं। तो सुख क्या है? लेकिन आज आपको मैं 7 गुण अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। Anybody सुख else? मतलब प्राप्ति स्वरूप है। सुख मतलब प्राप्ति। देखो, प्राप्ति तो कई तरह की होती है। प्राप्ति तो दुख की भी होती है, प्राप्ति सुख में प्रेम की भी होती है, आनंद की भी होती है, संपन्नता की। संपन्नता, प्रोस्पेरिटी। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या हुई? चलो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा point। किसी को कुछ देते हैं तो जो एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है देने के बाद, जो अच्छा लगता है देने के बाद, वो तो सेटिस्फेक्शन बोला ना आपने। मतलब अच्छी जो फीलिंग आती है देने के बाद, उसको सुख कह सकते हैं। नहीं, अगर हमें संतुष्टि है तो हम सुखी हैं, अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो हम सुखी नहीं हैं। बहुत तो अच्छा संतोष है। होना बहुत जरूरी है। देखो, ये वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है एक्चुअली। नहीं तो अभी एक एक चीज को आप देखेंगे, हम पूरी तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं।
बहुत अच्छा है। अभी आप देखिए जैसे चिंतन कर रहे हैं ना, आप उसकी तरफ जा रहे हो। अभी आपकी डेफिनेशंस में धीरे धीरे ठीक आता जा रहा है। चलिए हम बताते हैं, हमारे शास्त्रों में भी पुराने लोगों ने भी बताया कि 4 तरह का सुख होता है, तन मन धन जन। उसको इस तरह से बोला जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, मन में चैन खुशी परिवार, तब बने सुखी संसार। एक्चुअली मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था, सुख एक पैकेज है। पहला सुख निरोगी काया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक व्यक्ति के पास अरबों का धन है, परंतु उसकी औलाद उनका कहना नहीं मानती है, क्या वो सुखी होगा? हाँ जी, यस और नो? नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए वो अरबपति है और औलाद भी कहना मानती है, परंतु उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, शरीर में बीमारियां हैं, क्या उसे सुखी कहेंगे? जी नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो सारी चीजें बताएगी। पहला सुख निरोगी काया। अच्छा, परिवार और काया, शरीर और परिवार, तो इसमें पहला सुख कौन सा है, शरीर का है या परिवार का है? शरीर का। हाँ, आपकी जिस दिन जाड़ में दर्द होता है उस दिन बेटा प्यारा लगता है? नहीं, मतलब उस दिन थोड़ा सा हलचल हो जाती है, उस दिन कुछ तो और नहीं पोता होता। भी उस दिन तो पोता भी गोद में बैठेगा, बोलेंगे थोड़ी देर परे हो जा भाई। क्योंकि आपकी एनर्जी कौन लेके जा रहा है? पूरा ध्यान आपका सबसे नजदीकी साथी जो है शरीर, वो खींच रहा है। इसलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सिर में दर्द है तो क्या दुनिया की माया है, दुनिया के जो आनंद है वो कहाँ भोग पाएंगे अगर थोड़ा भी शरीर में ऊपर नीचे। तो सुख को अच्छी तरह समझिए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया यानी धन, मन में चैन खुशी परिवार, तब बने सुखी संसार। ये डेफिनेशन है दुनियावी हिसाब से, ये स्पिरिचुअल सुख नहीं है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया कि सुख एक पैकेज है। ये जो 7 गुणों का पैकेज यहाँ हमने बताया, ये 7 गुण जब आत्मा में होते हैं सभी, तभी वो सुखी होती है। तो इसमें कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। अभी इसमें देखिए, यदि तन की पवित्रता नहीं है तो क्या मन को सच्चा सुख मिल सकता है? यस और नो बोलते जाइए बस। नो। अगर मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या सच्चा सुख मिल सकता है? नो। नहीं। हाँ, जबरदस्ती की एक सेटिस्फेक्शन फील करना वो अलग बात है, वो तो व्यक्ति मर्डर करने के बाद भी फील कर लेता है। जब उनकी फीलिंग्स मर जाती है, कॉन्शियसनेस को किल कर देते हैं, तो वो कुछ भी गलत काम करके भी सुखी फील कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअल सुख। धन यदि गलत तरीके से कमाया है, मानो आपके पास 2 नंबर का पैसा है, क्या आप सुखी फील कर लोगे कितना भी है आपके पास? नहीं। हाँ, अब रिलेशंस में जन, तन मन धन जन, आपके रिलेशंस में अगर आपकी फीलिंग्स प्योर नहीं है, प्योर एनर्जी ट्रांसफर नहीं है, क्या आप सुखी फील कर लेंगे? नहीं। यस, तो ये 4 प्रकार की प्योरिटी होना जरूरी है, तभी आप सुखी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया पवित्रता सुख और शांति की जननी है। चलिए अभी हम 7 गुणों पर आते हैं। पहला है पवित्रता। अब ये फोटो देखिए इसके साथ जो अटैच की जा रही है। फिर है प्रेम, फिर है खुशी, फिर आनंद, शक्ति और शांति। एक एक तस्वीर और देखिए, प्योरिटी, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति और शांति। अभी मैं आपसे पहले पूछूंगा, खुशी क्या होता है? खुशी किसे कहते हैं? एनीबॉडी? जो आपने पैकेज बताया ना, ये खुशी का आधार, इन चारों को पैकेज नहीं, से खुशी का आधार। खुशी किसे कहते हैं? खुशी
किसे कहते हैं ये बताना है। ये एक फीलिंग है, हाँ, जो फीलिंग। अंदर फीलिंग है, जो कभी कोई भी एक्शन सिचुएशन को देख के जो अंदर से उसके विचार निकले, या जो कोई पॉजिटिव निकल रहा है, खुशी है। आपको लग रहा है कि परफेक्टली हो गया डिफाइन? थोड़ा सा ट्राई किया, अच्छा किया ट्राई। चलिए, और कोई? मैंने पहले ही कहा था, देखिए जब इनको आप गहराई से सोचोगे, अभी हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपसे पूछूंगा आनंद क्या है, आपने खुशी चलो थोड़ा सा कुछ बताया, अभी स्पष्ट नहीं हुआ, पर आनंद क्या होता है? भाई जी, इंद्रियों से परे जाके जब हम एक अभी हम इंद्रियों से परे वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक कॉमन मैन की तरह दुनियावी खुशी, दुनिया के ही हिसाब से ही बात कर रहे हैं। अभी हम इंद्रियों से परे वाली बात नहीं कर रहे। क्या इंद्रियों के परे, इंद्रियों में रहते हुए आनंद शब्द यूज नहीं करते हम क्या? आज तो भाई पार्टी में आनंद आ गया, बोलते नहीं है क्या? तेरे से मिलके आनंद आ गया, बोलते हैं। कितनी जगह आनंद शब्द यूज करते हैं। तो वो तो सुपर सेंसुअस जॉय तो अलग चीज होगी जो आप बताने का प्रयास कर। चलिए, आपकी यात्रा आगे बढ़ाते हैं हम। पहले हम खुशी को समझेंगे। ये येलो कलर में जो दिखाया है, जब हमें अपनी मन वांछित प्राप्ति होती है तो जो फीलिंग पैदा होती है, जो अजय भाई ने बताया ना, फीलिंग है ये। फीलिंग तो ये सभी हैं, 6 की 6 फीलिंग ही है। लेकिन जब आपको कुछ अपना मन वांछित मिल जाता है, जो आप लंबे समय से डिजायर कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब वो मिल जाता है तो जो मन में एहसास पैदा होता है, उसे क्या नाम दिया हमने? खुशी का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। आपने लंबे समय से था कि मैं कमाने के बाद गाड़ी खरीदूंगा। अब जिस दिन गाड़ी खरीदी, जब गाड़ी घर में आई तो क्या हुआ? उसको क्या बोलेंगे? हाँ, खुश हुए, खुशी आई। उसे बोला खुशी आई, ठीक है। ये तो नहीं बोलेंगे आनंद आया। नहीं, आनंद तो परमानेंट चीज है। आनंद नहीं आया, अच्छा। अभी आनंद को समझिए आगे। ऐसे ही आप देखिए, आपका दोस्त मिलने के लिए आया, 5 साल के बाद मिला, आपने उससे हाथ मिलाया, अरे आप आए हमें बहुत, फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, आप आए हमें बहुत खुशी हुई। खुशी हुई बोलते हैं। कईयों ने तो बोर्ड भी लगाया हुआ है, आप आए हमें बहुत खुशी हुई। जब आते हैं तो खुशी हुई, लेकिन सारी रात बैठ के गप्पे मारी, चुगली निंदा की, इधर उधर की सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, जब जाने लगा फिर क्या बोला? तेरे से मिलके मजा आ गया। आप बोलेंगे आनंद आ गया, ठीक है। आपके सामने समोसे, गुलाब जामुन प्लेट में लाए गए। अब आपको जो भी अच्छा लगता है उसको देख करके क्या हुआ? मन में थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन मुंह में रखने के बाद क्या हुआ? तब आनंद आ जाता है। गाड़ी खरीदी तो खुशी हुई, लेकिन पापा ने बोल दिया खबरदार अगर गाड़ी को किसी ने हाथ लगाया तो। अब उस गाड़ी को, गाड़ी में बैठ के चक्कर नहीं लगाने दिया तो क्या आनंद आया? नहीं। अब गाड़ी में परमिशन मिल गई, बैठ के पूरे शहर का चक्कर लगाया, जब वापिस आए तो क्या बोले? अब समझो खुशी। प्राप्ति की जो अनुभूति है वो आनंद है। हाँ, अभी अब समझ में आ रहा है ना, देखो। अभी तो क्लियर हो रहा है। अभी देखो, किसी भी प्राप्ति को, अभी डेफिनेशन देखो आनंद की, किसी भी प्राप्ति को इस्तेमाल करने से जो अनुभूति होती है उसे आनंद कहते हैं। इसको एक जगह नहीं, कितनी भी जगह लगा लीजिए, जहां भी इसको अप्लाई करेंगे। मानो आप मेडिटेशन में बैठे, आधा घंटा खूब साइलेंस में बैठे और बहुत अच्छा आपका ध्यान लग गया, तो उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं आज तो मेडिटेशन में आनंद आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जिनकी हमें कामना होती है, तो
प्राप्ति पर जो फीलिंग मन में उठी उसको हमने खुशी का नाम दिया, उसको यूज करने के बाद जो फीलिंग आई उसे हमने आनंद का नाम दिया। अभी ऊपर देखो, पवित्रता किसे कहा जाता है? पवित्रता माना प्योरिटी, संपूर्ण आत्मिक चेतना में स्थित होने से प्राप्त स्थिति को पवित्रता कहते हैं। जैसे कल मैंने परसों की क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि जब आप 6 महीने के थे और जब आप 5 साल के थे, तो अगर कंपेयर किया जाए तो किस स्थिति को पवित्र स्थिति बोलेंगे? तो आप सभी ने कहा था जो 6 महीने की थी। और अपनी 5 साल की स्थिति और आज की स्थिति, आज जो आपकी मनोस्थिति है, इन दोनों में से कौन सी स्थिति को पवित्र कहेंगे? 5 साल वाली या आज? 5 साल वाली। हाँ, क्योंकि समय के साथ बहुत सी नेगेटिव कॉन्शियसनेस, नेगेटिव आत्मिक चेतनाएं हमारे अंदर भर दी गई। इस कारण से हम वो प्योरिटी की फीलिंग भूलते चले गए। हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, परचिंतन, प्रदर्शन और ना जाने कितना गंद समय के साथ भरता चला गया कि हमारी जो प्योरिटी थी वो स्पॉइल हो गई। तो इसलिए पवित्रता कहा जाता है जब हम सोल कॉन्शियस, यहाँ साइड में देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया है। जब हम देवी देवता थे तो हम उस प्योर कॉन्शियसनेस में रहते थे और इसी कारण से हम उनकी पूजा की जाती है। चलिए, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? किसी से हुई प्राप्तियों के फल स्वरूप। ये प्रेम का फर्स्ट लेवल है, अल्टीमेट लेवल नहीं है। किसी से हुई प्राप्तियों के फल स्वरूप उसके प्रति मन में पैदा हुए भाव को प्यार कहते हैं। इसको भी अप्लाई करके देखो जीवन में। पहले जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो पहले रिस्पेक्ट पैदा होता है, रिगार्ड पैदा होता है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक हमारे लिए कुछ करता जाता है तो वो रिगार्ड किस में बदल जाता है? प्यार में, प्रेम में बदल जाता है। ठीक है? हाँ, अगर हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम जाने में कुछ ना मिले, भले ही वहां मूर्तियां लगी हैं जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, अगर कुछ भी प्राप्त ना हो तो क्या हम उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को प्यार करेंगे या वहां जाना लाइक करेंगे? नहीं। हाँ, अपने आप ही छूट जाए। इसलिए अभी छूट गया लोगों का, ज्यादातर जाते हैं तो केवल इतनी फीलिंग कि हाँ कुछ हो जाएगा अच्छा, इच्छा के अधीन जाते हैं। तो अभी वो प्रेम कैसे पैदा होता है? जब प्राप्ति होती है हमको। तो ऐसे ही किसी मनुष्य से भी आप देखो, माता पिता है या कोई और दोस्त मित्र हैं, जब उनसे हमें प्राप्तियां होती हैं तो उनके प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, पहले रिगार्ड, रिस्पेक्ट, और फिर वो प्यार में बदल जाता है। तो खुशी समझा हमने, आनंद समझा। शक्ति क्या होता है? शक्ति किसे कहते? चलिए, हम आपका समय ज्यादा ना लगाएं। लंबे समय तक जब किसी गुण या विशेषता को जमा कर लेते हैं तो वह शक्ति बन जाती है। जैसे दुनिया का उदाहरण दें हम, पानी को जब बांध के पीछे रोक लेते, एक गिलास पानी से क्या बिजली बनाई जा सकती है? एक गिलास पानी से क्या बिजली बनाई जा सकती है? जी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वही पानी जब लाखों हेक्टेयर बांध के पीछे जमा कर लिया जाता है, वही पानी है, एक एक गिलास करके या एक एक बूंद करके वो जमा हो गया, तो अब उसके द्वारा बिजली भी बन सकती है। अब उसको बोलते हैं हाइडल पावर। अब वो पानी का, जल का बल बन जाता है वो। इसी प्रकार से आप प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं अपना, 1 महीने के प्रोविडेंट फंड में क्या बहुत बड़ा काम किया जा सकता है? लेकिन 20 साल के प्रोविडेंट फंड में किया जा सकता है, क्योंकि अब वो एक बल बन जाता है, शक्ति बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो भी चीज जब जमा की जाती है तो वो शक्ति बन जाती है। जो बहुत
चुप रहते हैं यानी शांत रहते हैं, तो उनकी शांति उनकी शक्ति बन जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से शक्ति है। अब शांति क्या है, देखो, शांति है आत्मा की एकाग्रचित स्थिर शीतल अनुभूति को शांति कहा जाता है। जब हम डिटैच होकर के बिल्कुल शांत शीतल एकाग्रचित अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, उसे हम शांति कहते हैं। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं। 7वां रह गया ज्ञान। ये देखिए ज्ञान भी आ गया। ज्ञान हर एक में, जैसे आजकल ज्यादातर सब्जियों में आलू की जरूरत पड़ती है डालने की, तो ये ज्ञान हर एक सब्जेक्ट की समझ को ज्ञान कहा जाता है। ये हर एक में मिक्स है। ठीक है, ये हर स्थान पर है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। गुण शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, ये भी ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। तो ये है, इसके बारे में अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इनको अच्छी तरह समझिए, फिर इनको अच्छी तरह अनुभव करने में आपको आसानी हो जाएगी। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज तो पूछ सकते हैं। पवित्रता के बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए। जी, पवित्रता में पहले तो इसको समझ लीजिए आप, जो लिखा है संपूर्ण आत्मिक चेतना में स्थित होने से प्राप्त स्थिति को पवित्रता कहते हैं। अच्छा, अभी मैं दुनियावी उदाहरण आपको देता हूँ। मंदिर में हम जाते हैं तो वहां पर आप संसार की किसी भी सुंदर से सुंदर नारी को ले जाओ और वहां पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की फोटो लगी, तो श्री लक्ष्मी जी के साइड में उस नारी को कितना भी अच्छा फैशन करके आप खड़ा कर दीजिए, तो भी अगर पूछा जाएगा कि सुंदर कौन लग रहा है, तो आप क्या आंसर देंगे? लक्ष्मी जी। ठीक है ना, लक्ष्मी जी आप उत्तर देंगे। उनकी सुंदरता किस चीज से है? उनकी प्योर कॉन्शियसनेस से। अच्छा, मूर्ति कितनी सुंदर होती है? वो दिखने वाली स्त्री से भी सुंदर है, लेकिन फिर भी वृत्ति उसको देखने पर कैसी होती है? वृत्ति कैसी होती है, शुद्ध या अशुद्ध? श्रद्धा होती है, शुद्ध होता है। शुद्ध वृत्ति होती है। देखिए, ठीक है, वो इसका कारण क्या है? एक और उदाहरण मैं देता हूँ। एक शराबी शराब पी करके आता है, रास्ते में अच्छा, आप घर में आकर के अपनी पत्नी को वो मारपीट कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या तस्वीर आती है, तो क्या वो लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या मूर्ति के ऊपर गलती से भी कदम रखेगा अगर दिख जाती है, या उसके साथ भी कुछ अभद्र वो करेगा, भले वो शराब के नशे में, तो भी ज्यादातर चांस क्या है? उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ एक चीज स्टडी कीजिए, वो पत्थर की मूर्ति है या कागज का टुकड़े पे लक्ष्मी नारायण बना हुआ है, उसके आगे वो झुक जाता है और पत्नी को वो पीट देता है, जो कि चेतन है उसकी घरवाली, क्योंकि क्लास में हाँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जो इमेज है वो प्योर इमेज उनके माइंड में बना हुआ है। लेकिन पत्नी की तो बहुत सी कमियां भी जानते हैं हम, एक दूसरे की जानते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी सोल कॉन्शियस में पहुंचते हैं, ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एक व्यक्ति की आज डेथ हुई, वो 8-9 महीना पेट में रहा, उसके बाद पैदा हुआ, तो पैदा होने पर और मरने पर कौन सी स्थिति उसकी, किसको आप प्योर बोलेंगे? प्योर तो भाई जी क्या है ना, उसके संस्कार किस ढंग से आ रहे हैं, उससे उसको प्योर और प्योर के बात होगा, क्योंकि उसमें तो इनबिल्ट संस्कार भी हैं। बहुत अच्छा। लेकिन देखिए में... एक मिनट अजय भाई, एक बात और सुनिए। अभी आपके अंदर भी इनबिल्ट बहुत से नेगेटिव संस्कार हैं, मेरे अंदर भी हैं,
लेकिन इस घड़ी अभी हम सामने बैठे हैं, इस घड़ी हमारे संस्कार इमर्ज कौन से हैं? अभी तो हमारे पॉजिटिव संस्कार इमर्ज हो रहे हैं ना। हाँ, पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ, बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसके पॉजिटिव संस्कार, प्योर संस्कार इमर्ज होते हैं, इसलिए उसकी खुशी अनकंडीशनल हैप्पीनेस होती है। अनकंडीशनल हैप्पीनेस है उसकी। उसको खुश होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत है क्या 6 महीने के बच्चे को? नहीं है। खिलौना भी बच्चे की जरूरत होती है या हम उसको खिलौना दे के गलत पाठ पढ़ाते हैं? हाँ, हम देते हैं यस, उसको। वो ऑलरेडी खुश है। देखिए हम एक्चुअली दुखी हो चुके हैं, है ना। जो पापा एक दिन बजने वाला खिलौना लाता है वो बजा के फिर मुस्कुरा के दिखाता है। ध्यान से सोचना, मैंने इस पे बड़ा रिसर्च किया। पहले वो बजाएगा फिर मुस्कुराएगा और बच्चे को उल्टा पाठ पढ़ाएगा कि इसको बजाने से हैप्पीनेस मिलती है। वो बेचारा पहले ही खुश है, उसको उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि इसको बजने से खुशी मिलती है, और उसने एक बार वो सीख लिया, उसके बाद पूरी जिंदगी फिर चीजों से ही खुश होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने परसों थोड़ा सा टच किया था, अगली क्लास में फिर से करवा देंगे गहराई से, तो आपको इंटरनल वैल्यूज को समझ में आएगा। फिर भी जो कोई प्रश्न आपके होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस पॉजिटिव होती जाएगी वैसे वैसे आप प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपके अंदर कचरा आना बंद हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स, दूसरों के बारे में व्यर्थ चिंतन, तो आप प्योरिटी की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी भाई जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमें पता है, अभी आपने जैसे पूछा कि सुख क्या है, खुशी क्या है, ये सारी मतलब हमें फीलिंग्स तो पता थी इनकी, लेकिन एक शब्द नहीं बता पा रहे थे हम। हाँ, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मैंने हाँ, पहले ही बोल दिया था कि आप सभी फील करते हो। ये जी तो 10 साल 20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी डिफाइन नहीं कर पाते लोग। ये तो चिंतन का विषय है, तो हमने इस पर को बहुत गहराई से बैठकर चिंतन किया। जी, मतलब इसको हमें याद नहीं करने की, डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, इस पे मनन। जरूरत है, नहीं, जरूरत आपने है। मनन चिंतन करके हमें एक डेफिनेशन दे दी, हम उसको याद भी कर लेंगे, लेकिन हमारा अपना भी चलना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। आपने अभी तक दुनिया में जो चीजें यूज की हैं, मोबाइल है, जूता है, चप्पल है, कपड़ा है, आपने सारी खुद इन्वेंट की हैं क्या? जी, खुद नहीं की। अरे आपने दुनिया की इन्वेंशंस को यूज करके जीवन को सरल बनाया है। जी ऐसे ही आपने ABCD भी तो दूसरे की बनाई हुई सीखी ना, जी जी अपनी भाषा थोड़ी बनाई। हमारी लाइफ में 99% हम दूसरों की इंफॉर्मेशन लेकर के जो हम हमारे ऊपर पास ऑन की गई है, उसी के आधार पर कुछ हम नयापन करते हैं। तो अभी आपको जो ये डेफिनेशन दी गई है, आपको अधिकार है, आप अपनी तरह से सोचो, लेकिन जी अल्टीमेटली अगर आपको इसी डेफिनेशन पर आकर रुकना होगा, है ना, हो सकता है आप इससे अच्छी डेफिनेशन कोई निकाल लें, वो भी अच्छा है। और आपको हमें इस पे और मनन चिंतन भी चलाना चाहिए ना। बहुत अच्छा, बहुत करना ही चाहिए। जी लेकिन अगर जैसे पहले कुछ चीजें बन गई हैं, अगर उन्हीं को समझ लिया जाए पहले, जैसे आज के हमने जो 7 गुण बताए, उसमें कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? पूछ सकते हो आप, जो भी खुशी को डिफाइन किया या उसको डिफाइन किया। ठीक है, उसको अप्लाई करना अभी आप लाइफ में हर जगह, उसको देखिएगा, उसको फिर अनुभव बनाइएगा। ठीक जी है। जी हाँ, फिर आपको भी रास्ते में चलते हुए आप भी बहुत कुछ नया बना सकते हैं, नया इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, जी थैंक यू जी, थैंक यू घोषाल सर। सर, ये क्लास क्या है भाई जी, डेली होती है क्या? हाँ, ये घोषाल सर बताएंगे। घोषाल सर अनम्यूट करके बोलिए। जी, नेक्स्ट क्लास कब मिल जाएगी भाई जी इसके आगे? अभी तो हाँ जी। करण भाई 2 दिन स्पेयर कर रहे हैं, आगे देखते हैं कैसे चलता है। अच्छा, हमें सैटरडे। और भी क्लासेस चलती हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि बीच में भी 2 दिन स्पेयर कर रहे हैं, तो देखते हैं। कि हमें तो आप लिंक मिला है ना, इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि आगे रोज चलेगी या कितने दिन की है ये।
ये तो रोज हो रही हफ्ते है में 2 बार तो चलेगी, बाकी और बहनें भी जुड़ती हैं इसमें स्पीकर्स और अलग अलग मोदी आ का रहे सार हैं, वगैरह और नए नए क्लास रोज हो रही है लेकिन स्पीकर्स अलग अलग आ रहे हैं बीच में। तो अभी हमने कहा है 2 दिन का टाइम वीक में हम देंगे, तो उसमें हम ये टॉपिक्स आपके पूरे कवर करेंगे। आप इस पे चिंतन कीजिए अगली क्लास तक जब हमारी हो, जी तो जी आप उसमें फिर जो भी क्वेश्चन होंगे वी विल हैव अ डीप डिस्कशन ऑन एवरी वैल्यू, और फिर अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम इसको आपको अनुभव करना बताएंगे कि हर गुण को कैसे अनुभव करना है। आपको शांति अनुभव करनी है, प्रेम अनुभव करना है, खुशी अनुभव करनी है, वो कैसे करना है। अभी उस दिन मैंने पूछा था कि अभी तक हमने जो खुशी कमाई है वो कौन सी है, कंडीशनल है या अनकंडीशनल है ज्यादातर दुनिया में? कंडीशनली मिली है भाई जी अब तक हाँ, तो। अभी तक जो कुछ कमाया है वो कंडीशनल कमाया है, ठीक है। इसीलिए वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंडीशन पूरी हुई और वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे, ये तो बेसिक डेफिनेशन बताइए, हम उस सुख की तरफ बढ़ेंगे जो फिर कोई दूर ना कर सके। फिर चाहे उसमें शरीर में बीमारी भी होगी तो भी आप सुखी फील कर पाएंगे, चाहे आपके पास धन भी नहीं होगा तो भी आप फील कर पाएंगे। तो वो होगा आपका अतीन्द्रिय सुख, जो बात बोल रहे थे पहले। जी भाई जी, इसकी नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करनी है प्लीज। लिंक आएगा ना मधुबन, आएगा ना लिंक? मतलब कहाँ आएगा, मिस ना हो आज जाए। तो प्रियंका दीदी ने दिया है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था। बस प्रियंका दीदी को हम बोल देंगे हमें तो हर क्लास का लिंक चाहिए, हमें मिस नहीं करना है। ये अच्छी ये चली है लाइन, तो ये बीच में क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया हमको। वो कह रही हैं कि नेक्स्ट क्लास का लिंक हमें मिलेगा ना, क्योंकि आज तो प्रियंका दीदी ने हमारे को दिया ये लिंक। आगे किससे? लेकिन ये इसमें आप घोषाल भाई को नंबर दे दीजिए तो ग्रुप में ऐड ये करवा देंगे। ये जो लिंक है हर दिन यही लिंक चलता है। तो डेली 7:30 रहेगी भाई जी क्लास इसकी? डेली 7:30 to 8:15 क्लास रहती है। ओके ओके। लिंक सेम है घोषाल भाई? जी लिंक सेम है। बहुत अच्छा है ना, फिर तो रोज इसी में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हम इसको और इंटरेक्टिव बनाएंगे। मैंने परसों भी कहा था व्हेन वी विल हैव मोर इंटरेक्टिव क्लास, तो उसमें फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स में ऊपर नीचे होगा, फिर हम कारण बताएंगे। तो दिस इज लाइक ए रिसर्च। जी जी भाई। भाई जी। ठीक है जी, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। करण भाई जी एक गीत के साथ समाप्त करें। थैंक यू जी। ओम शांति। 1 मिनट योग, 1 मिनट मेडिटेशन में बैठे। बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जितने भाई बहन जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को फिर मिलते हैं इसी लिंक के साथ, शाम को 7:30 बजे। ओम शांति। ओम शांति।